नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीना प्रधान आज आपके सामने फिर उपस्थित हुई एक ज्वलन चीज़ लेकर के और ज्वलन मसला जिसे कहें वो क्या है पता? ये मोबाइल का यूज़। तो ये मोबाइल के लिए हम ये समझेंगे कि हमारे ये जो युवा वर्ग है और हमारे जो किशोर हैं, हमारे बच्चे हैं, हालांकि आजकल चल रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, पर मैं उस पर बाद में आऊँगी। इससे हमें नुकसान क्या है? नुकसान सबसे बड़ा ये है कि अगर हम ज़्यादा देर इसे सुनते हैं तो हमारा दिमाग उसी में लगा होता है और हमारी पोस्चर पे फ़र्क पड़ने लगता है। या हम क्या करते हैं कि इसे देख करके सुन रहे हैं, सुनते सुनते ये लगातार हम कान में लगाए हुए हैं, तो इससे फ़र्क पड़ता है कि हमारे ब्रेन पे भी इससे जो रेडियो एक्टिव रेज जाती हैं उस पर फ़र्क पड़ता है, तो वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक है। दूसरा, अगर हम लैपटॉप लेके बैठते हैं तो यूँ बैठते हैं तो उससे हमारे पोस्चर में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम बैक को सपोर्ट दे के नहीं बैठते, तो इससे हमारा पोस्चर पे फ़र्क पड़ा, दिमाग की जो एक्टिविटी है ज़्यादा देर यूज़ करने से फ़र्क पड़ा। तीसरा बहुत बड़ा फ़र्क ये पड़ा कि हमारी एक्टिविटी इसी में सीमित होकर के रह गई, हमारा दायरा इसी में सीमित होकर के रह गया। हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो हम बाहर जा कर के खेलते थे, दो लोगों से मिलने थे, हार जीत का जज्बा आता था, एक दूसरे के विचार शेयर करते थे, मस्ती करते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। हम मोबाइल में ही लगे रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। उसके बाद मैं ये कहूँ कि अगर हम इन चीज़ों को छोड़ दें और अपने बाहर के आउटडोर गेम्स को लें और उस चीज़ को चरितार्थ करें कि स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास है, तो अगर स्वस्थ शरीर होगा तो सारी एक्टिविटीज़ हमारी बहुत अच्छी होंगी। आगे हम चलें तो जो बड़े बच्चे हैं वो इसको ज़्यादा देर देख करके ये चैनल क्या है, वो चैनल क्या है, इससे साइबर क्राइम को एक बढ़ावा मिलता है। दूसरी चीज़ें, सबसे ख़राब क्या होता है कि ये बिना सोचे समझे जो अपनी फ्रेंडशिप का दायरा बढ़ाते, जो सिर्फ मोबाइल वाले होते हैं, जिनकी ना शक्ल देखी, जिनकी ना चीज़ें देखी, लेकिन ये इमोशनली उससे ऐसा जुड़ते हैं कि घर वाले सारे एक तरफ हो जाते हैं, और वो दोस्त जो होता है वो इतना अपना हो जाता है कि अगर उसके से इनका संबंध टूटा तो वो इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। एक शेल में बंद होने के बाद नेगेटिव थॉट्स, तो एक आ जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी तक बच्चे चले जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर हमने ये देखा कि बच्चे अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ये तो घर की बातें हुई, तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इसके आगे हमें कहाँ रुकना है। अब हमारे ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो इसमें यहाँ गार्जियंस को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो पर्टिकुलर टाइम, जितनी देर उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वो वहाँ साथ तो बैठते ही हैं, पर उसके बाद उनका एक समय होना चाहिए कि इसके बाद बेटा आप इसको यूज़ नहीं करोगे। जब यूज़ करोगे, जो गेम्स खेल रहे हो या जो चीज़ें नॉलेजेबल खोल रहे हो, तो वो मेरे सुपरविजन में करोगे कि मुझे भी पता करना है, मैं भूल गई हूँ, मुझे फ्रेश करना है कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है और मैं उनकी चीज़ों को जानूं। तो घर की चीज़ें तो ये हो गई। घर से बाहर अगर हम निकलते हैं तो उनकी सोशल एक्टिविटी क्या रही? कुछ नहीं, क्योंकि वो फ़ोन वाले फ्रेंड है। बाहर वाले फ्रेंड तो अब ज़्यादा है नहीं, वो किसी के यहाँ जाना पसंद नहीं करते, ग्राउंड में खेलना पसंद नहीं करते। वो सोचते कि मोबाइल में बैठे बैठे ऑनलाइन दोस्तों को 4 को जोड़ लिया और अपना खेलने लगे। ये तो घर की बात हो गई। अब हम मोबाइल लेकर के बाहर निकले, अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं, या कुछ लोगों को मैंने देखा कि सड़क पे चलते रहते हैं और मोबाइल सुनते रहते हैं, या कोई मैसेज आया तो जवाब देने लग जाते हैं, तो इसमें रोड साइड एक्सीडेंट के बहुत गिनतियां बढ़ती जा रही हैं, जो बहुत हार्मफुल है उस इंसान के लिए भी, परिवार के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, इकोनॉमिकली भी वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये कहूँ कि इससे फ़ायदा तो है ही है, लेकिन एक तलवार तो सभी को याद होगी कि वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी तलवार लेके चल रहे हैं, झांसी की रानी लेके चल रही है, लेकिन उनकी तलवार का एक ही तरफ मकसद था कि दुश्मनों का खात्मा करना और सच्ची चीज़ को और सच्चाई को सामने ला करके जीत हासिल करना। पर यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो दो तरफा तलवार है, हम उसकी अच्छाई जो है, ब्लंट एज, उसको उतना नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना हम उसकी उस चीज़ को ध्यान दे रहे हैं कि इससे हमें एक्टिविटी में क्या हो रहा है, हम किससे जुड़ रहे हैं, कहाँ जुड़ रहे हैं। दो इससे हम जुड़ते हैं, फ़ायदे अगर देखें तो काफ़ी फ़ायदे हैं, लेकिन हमें नुकसान थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि जिससे हमें लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान ना हो। तो ये हमें सोचना होगा कि हमारा लॉन्ग टर्म नुकसान ना हो। और अगर हम सोचते हैं तो यहाँ बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ट्रैफिक लाइट का। ट्रैफिक लाइट में अगर हम रुक जाते हैं, हड़बड़ाते नहीं हैं, तो रेड इज़ टू स्टॉप
येलो और एम्बर कलर इज़ टू गेट रेडी एंड ग्रीन इज़ फॉर गो। तो 1 मिनट का जो फासला होता है उसमें हम ये भी सोच सकते हैं कि हमारा जो मकसद था उसमें हमें कितनी देर और कहाँ पहुँचना है और कैसे आगे की प्लानिंग करनी है। तो वो एक फ़ायदा हो जाता है हमें। ये फ़ायदा दूसरा है यहाँ पे कि हमारी एक कंटिन्यूटी बनती है, जॉब फ़ायदे होते हैं, एजुकेशन होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो इस फ़ायदे को हम नकार नहीं सकते, वो फ़ायदा है क्योंकि आज एरा इसी का है, डिजिटलाइजेशन का है। उसमें एक और फ़ायदा होगी कि पेटीएम से आप कहीं भी बैठे चीज़ की शॉपिंग करिए, पेमेंट कीजिए। यहाँ दूसरा पेमेंट की बात आई तो दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि करते करते एक नशा सा हो जाता है कि हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, क्योंकि वो एक आपको लुभावनी चीज़ देते हैं कि इसमें 50% का सेल है ऑफ का, इसमें 70% है, तो नहीं चाहते हुए भी कई बार हम शॉपिंग कर गुजरते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़ायदे तो बहुत हैं इसके, उन फ़ायदों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि फ़ायदों को हमें नहीं भूलना है। अब रही बात कि आपके लिए एक लेसन लेने की, कि जब हम फ़ोन से बात करते हैं तो हम ये सोचें कि हमें कम से कम मिनट में बात करना चाहिए, क्योंकि इसके रेडिएशंस हमारे तो पहुंच ही रहे। इस रेडिएशन पहुंचने के साथ एक चीज़ और बोलूँगी कि आप अपने सिरहाने रख करके फ़ोन कभी ना सोएं। आपसे मिनिमम से मिनिमम 3 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए जहाँ पे आपका फ़ोन हो। ये बात हुई कि अगर आपको बहुत कम चीज़ें बोलनी है तो आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, इसको नहीं लाइए। दूसरा, जब आपने किसी को फ़ोन किया तो आप देखते होंगे कि आपकी तरफ से अगर देखा जाए तो ये राइट साइड में कुछ डॉट्स आते हैं कि उधर से कॉल रिसीव हुआ, तब आप कान में लगाइए तो आपका रेडिएशन कम होगा। यहाँ एक चीज़ और बोलूँगी कि जब आप किसी भी पेट्रोल पंप में जाते हैं तो बाहर ही आप फ़ोन बंद कीजिए, अंदर जाके ना चलाएं, क्योंकि इसके रेडिएशन से चीज़ों से फायर के आग लगने के चांसेस होते हैं। यहाँ एक और कोट करूँगी कि जब बारिश हो रही है तब आप किसी भी पावर टावर के पास जहाँ से बिजली का बहुत बड़ा करंट सप्लाई होता है वहाँ पे कभी भी ना चलाएं। भले आप सेल्फी भी ना लें वहाँ खड़े होकर के कि हम बारिश के झमाझम में सेल्फी ले रहे हैं। ये हो गई बात। फिर हमारी बात ये आई कि हमने उसको देखा, उसको किया। स्पीकर, या तो हम ऐसा करें कि स्पीकर मोड पे रख के बात कर लें या ईयरफोन का यूज़ करें कि जिससे हमें ये हो कि हमारे को रेडिएशन कम हो और हमारे को नुकसान कम हो। तीसरी चीज़, जब हम देखते हैं फ़ोन को कि पूरा चार्ज हुआ कि नहीं, तो फ़ोन के ऊपर वाले हिस्से में आप देखते हैं कि इनकी 4 डंडियाँ आई कि नहीं, मतलब आपका सिग्नल पूरा है कि नहीं, चार्जिंग पूरा है कि नहीं। तो जब ये देखते हैं तो जहाँ ये लो सिग्नल दिखाता है वहाँ कोशिश आप ये करें कि फ़ोन ना करें। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो उस चीज़ को अवॉइड कर दें, और अगर करें भी तो बहुत इमरजेंसी में करें, नहीं तो ना करें। ये हो गया। फिर आई बात आपकी कि जो फ़ोन आप कर रहे हैं और आपके दिमाग में अगर कोई नेगेटिव एटीट्यूड आया तो उस नेगेटिव एटीट्यूड को ना भरने दें अपने दिमाग में, क्योंकि एक नेगेटिव थॉट आता है तो फिर दूसरा आता जाता है। जैसे एक पॉजिटिव आता है कि हमने ये बाजी जीती, हमने ये पढ़ाई करी तो हम आगे कर लें, वैसे ही नेगेटिव के भी होते हैं। तो वो सिलसिला अपने घर में चिड़ियों के घोंसले की तरह ना बनने दें, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं एक चिड़िया की तरह होते हैं। अगर आपने भगा दिया तो वो भग गए, और अगर वो एक के बाद एक आकर के उन्होंने अपना घर बना लिया तो उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा, यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कई बार मम्मियाँ क्या करती हैं कि वो अपना काम करना है तो छोटे बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया, जो भले ही 2 साल 3 साल का हो, उनका किडीज़ चैनल खोल करके वो पकड़ा दिया कि ले बेटा तू कार्टून देख। ये नहीं होना चाहिए। उनके सामने आप ब्लॉग्स रखिए, कुछ चीज़ें रखिए कि वो घर बनाएं, कुछ चीज़ बनाएं, कंस्ट्रक्टिव सीखें, या काउंटिंग का प्रैक्टिस दे दीजिए या कुछ करिए कि जिससे और कोई नुकसान ना हो। यहाँ मोबाइल की बात आने के साथ साथ मैं एक और बात करूँगी कि आजकल बच्चे लैपटॉप बहुत यूज़ करते हैं। प्राय ये देखा गया है कि बच्चे क्या करते हैं कि लेट जाते हैं और लेट करके क्या करते हैं, वो लैपटॉप अपने पेट पे रख करके और लेटे हैं और चार्जिंग में लगा करके अपना देख रहे हैं। तो चार्जिंग में लगा करके जब वो कर रहे हैं तो करंट तो आ रही है, लेकिन जब आप पेट पे किसी क्लॉथ के नीचे रखें तो जो एयर एंट्री होनी चाहिए वहाँ से नहीं होती है। कई साल पहले एक न्यूज़ आई थी कि बॉम्बे में एक लड़के ने ऐसे ही रख करके, अकेला रहता था हॉस्टल में, कर दिया, और लोगों को तब पता चला जब उसके घर से रूम से धुआं निकलने लगा। तो इट वॉज एन बिग एक्सीडेंट कि वो वी लॉस्ट दैट चाइल्ड। IT का लड़का था। तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ एक सीख आप और लीजिए कि चार्जिंग में लगा करके फ़ोन से बातें नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लास्ट होने का डर रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारी बातों को आप बिल्कुल ध्यान देंगे, जिससे हमारा किशोर वर्ग और युवा वर्ग साथ कहें हम भी क्यों ना सुरक्षित रहें। हमें भी वो हक है अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रखने का।
नमस्कार, धन्यवाद।